प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके राइट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लो और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि सर मेरे इतने राइट हो रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप खुद को मालूम पड़ सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अपन दोस्तों राजस्थान जीके की क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जीके से कैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या है, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगी। ओनली आपको वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, लास्ट में कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा, तो आपका ही फायदा है। चलिए पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है, बताओ भाई। इनमें से कौन दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? तुलसीदास, जुबीन गर्ग, सुंदर राजन या दोस्तों मामे खान। तो देखो दोस्तों, इनमें से सबसे प्रसिद्ध गायक है ना वो आपके जुबीन गर्ग हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसे वागड़ की मीरा कहते हैं, बताओ भाई। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? मीराबाई को, गवरीबाई को, कोयलबाई को या दोस्तों कालीबाई को, बताओ। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं दोस्तों? गवरीबाई को। जो भी ऑप्शन बी राइट करा ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की, बताओ भाई। जोधपुर के दोस्तों किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने या दोस्तों अजीत सिंह ने। तो देखो दोस्तों, जोधपुर किले में, ठीक है ना, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना बिल्कुल दोस्तों मान सिंह ने की थी। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा है मान सिंह बता रहा है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालोर का या उदयपुर को। तो देखो दोस्तों 100 टापुओं का शहर बिल्कुल दोस्तों बांसवाड़ा को कहते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है बी ऑप्शन को राइट करेंगे, ठीक है ना। 100 द्वीपों का शहर, 100 टापुओं का शहर वो एक ही बात है, तो वो दोस्तों बिल्कुल बांसवाड़ा को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है, बताओ भाई। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहेजोबाई को, समर्तन दास मनीषी को, समय सुंदर को या दोस्तों सीताराम केसरिया को, बताओ। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो वो आपका दोस्तों समय सुंदर, ठीक है ना। इन्हें दोस्तों क्या मानते हैं? राजस्थानी रामायण के रचनाकार मानते हैं। सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तोरावटी है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे तोरावटी क्या है। टुंडाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली है, हाड़ौती बोली है। अब देखो दोस्तों तोरावटी है तो बोली, पर किसकी बोली वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों तोरावटी आपकी ढूंढाड़ी बोली है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है, ठीक है ना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, रात्रि पर जागरण करना कहलाता है, बताओ भाई। रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है? अशकनो, आवाह, ओजगो या दोस्तों आवचन, बताओ। रात्रि पर जागरण करना दोस्तों क्या कहलाता है? ओजगो कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों क्लास संस्कृति का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है, बताओ भाई। देखो दोस्तों ग्रास्य जनजाति होती है ना, ये आपकी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट करो। 12 में, सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में। देखो ग्रास्य का दोस्तों मुख्य नृत्य आपका कौन सा आपको पता है? वालर। ये वालर नृत्य करते हैं। ये दोस्तों सर्वाधिक रहते कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों सिरोही में ये मुख्य रूप से रहते हैं। बी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला देखिए, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग का आभूषण है, बताओ। रमजोल आभूषण दोस्तों शरीर के किस भाग में पहनते हैं? कमर का आभूषण है, नाक का, पैर का या उंगली का, बताओ। रमजोल आभूषण दोस्तों किस भाग का आभूषण है? ये पैर का आभूषण है, ठीक है ना। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है, बताओ। दीघा गणगौर दोस्तों किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या उदयपुर की। फटाफट कमेंट कर देंगे। तो देखो दोस्तों दीघा गणगौर है ना, ये आपकी उदयपुर शहर की बड़ी फेमस है। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, बताओ। कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है? जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में या फालना में। तो देखो दोस्तों कल्याण जी का मेला आपका डिग्गी में भरता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है? डिग्गी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, बताओ भाई। जोधपुर के दोस्तों राठौड़ों की कौन सी देवी है जिसकी 18 भुजाएं हैं? शीतला माता, आवरी माता, संकराई माता या दोस्तों नागनेशी माता। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। जोधपुर के राठौड़ों की ऐसी कौन सी दोस्तों देवी है जिसकी 18 भुजा हैं? वो आपकी नागनेशी माता हो जाएगी, ठीक है ना। डी ऑप्शन को अपन राइट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं, बताओ भाई। कामड़िया पंथ के दोस्तों प्रवर्तक कौन है आपके? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या देवनारायण जी। तो देखो दोस्तों कामड़िया पंथ का संबंध रामदेव जी से है, ए ऑप्शन को अपन राइट करेंगे, ठीक है ना। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है आपके? रामदेव जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दासी मत का संबंध किससे, बताओ। दासी मत का संबंध दोस्तों किससे है? मीरा से, गौरीबाई से, दयाबाई से या दोस्तों रामदास जी से, बताओ। दासी मत का संबंध दोस्तों किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों बिल्कुल मीरा से है, ठीक है ना। दासी मत का संबंध दोस्तों मीराबाई से है, ए ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, वो पूछा आपसे। झेला नृत्य, द्विचक्र नृत्य, शिकारी नृत्य या दोस्तों बिछवा नृत्य। तो देखो दोस्तों जो द्विचक्र नृत्य होता है ना, ये दोस्तों शहरिया लोग नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वाले सब नृत्य करते हैं, ठीक है ना। झेला नृत्य भी करते हैं, ये शिकार नृत्य करते हैं, और दोस्तों एक बिछवा नृत्य भी करते हैं। कौन सा नहीं करता? ये द्विचक्र नृत्य नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य आयोजित होता है, बताओ भाई। घूमर नृत्य दोस्तों कब करते हैं? दशहरे के दिन, गणगौर के दिन, तीज के दिन या दीपावली के दिन। तो देखो दोस्तों गणगौर के दिन क्या करते हैं? घूमर नृत्य करते हैं। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओलियू। देखो यूट्यूब पे आप सर्च करना ओलियू, एक दोस्तों बहुत ही पुराना गीत आएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों उसके बारे में। ओलियू राजस्थानी लोग, ठीक है ना, जीवन के किस अवसर से संबंधित है, बताओ भाई। ओलियू दोस्तों लोक संगीत का संबंध जीवन के कौन से अवसर से हैं? पुत्र जन्मोत्सव का गीत है, बारात के आगमन का गीत है, होली पर किया जाने वाला एक नृत्य है, या दोस्तों पुत्र विवाह के विदाई गीत है, बताओ भाई। ओलियू नाम से स्पष्ट है, ठीक है। दोस्तों क्या है? एक पुत्री के विवाह का विदाई गीत है ओलियू, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोती भारत किस जिले की परंपरा कढ़ाई का नाम है, बताओ भाई। दोस्तों मोती भारत किस जिले की परंपरा कढ़ाई का नाम है? पाली, जालोर, बूंदी, सीकर। तो जालोर की दोस्तों परंपरा कढ़ाई का नाम मोती भारत है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, बाड़मेर ब्लॉक की मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है, बताओ भाई। अब देखो यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा संशोधन कीजिए, ठीक है ना। ये दोस्तों पहले बाड़मेर में की थी अजरक प्रिंट, अब दोस्तों किसकी है? अब बालोतरा की है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा की। पहले बाड़मेर की थी, अब दोस्तों बाड़मेर से अलग जिला बना बालोतरा। तो आपको अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है? बालोतरा राइट करना है, ठीक है ना। अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बालोतरा की, न कि बाड़मेर की। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है। सावण चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, बताओ भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चावड़ चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, बताओ भाई। दोस्तों चावड़ चित्रशैली किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? राणा सांगा के शासनकाल में, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप या दोस्तों राणा पूंजा। तो देखो दोस्तों चावड़ चित्रशैली, ठीक है ना, ये बिल्कुल दोस्तों राणा प्रताप के शासनकाल में शुरू हुई थी, सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नथमल की वैली कहाँ पर है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है भाई। नथमल की वैली कहाँ पर, फटाफट कमेंट कर दीजिए। पटमों की वैली है, नथमल की वैली है बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में। तो देखो हवेलियों का शहर आपका जैसलमेर है, यहाँ पर नथमल की हवेली है, पटमों की हवेली है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, बताओ भाई। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है क्या है दोस्तों? सोलंकी शैली का है, भूमि शैली का है, गुजर प्रतिहार शैली का है, दोस्तों राठौड़ शैली का, बताओ। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, तो ये दोस्तों बिल्कुल आपका गुजर प्रतिहार शैली का है, सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जूनागढ़ किले का पुराना नाम है, बताओ भाई। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद का किला या दोस्तों तारागढ़ किला, बताओ। जूनागढ़ किले का दोस्तों पुराना नाम क्या है? तो वो आपका दोस्तों कौन सा है? चिंतामणि, ठीक है ना। इससे पहले चिंतामणि बोलते थे, अब जूनागढ़ है, और उसमें जूनागढ़ को और क्या बोलते हैं? इसको जमीन का जेवर भी बोलते हैं। जूनागढ़ है कहाँ पर? बीकानेर में, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर वीटी कृष्णचमारी किस राज्य के दीवान थे, बताओ भाई। दोस्तों सर वीटी
कृष्णाचारी किस राज्य के दीवाने थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के या जैसलमेर के? तो देखो दोस्तों सर वीटी कृष्णाचारी ये आपके जयपुर राज्य के बड़े दीवाने थे। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? बताओ भाई दोस्तों, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी आपकी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या अंजना देवी चौधरी? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों सीकर आंदोलन की, ठीक है ना, उल्लेखनीय महिला आपकी किशोरी देवी थी। बी ऑप्शन को राइट करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताओ भाई दोस्तों, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या दोस्तों बलवंत सिंह मेहता के द्वारा? तो देखो यहाँ पर दोस्तों अगर करौली प्रजामंडल की बात की जाए ना तो इसकी स्थापना दोस्तों त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी? बताओ भाई जैसलमेर राज्य की दोस्तों गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी? समर्थन दास ने, सीताराम लालस ने, डॉक्टर सुधीर ने या दोस्तों सागरमल गोपा ने? तो देखो दोस्तों जैसलमेर का गुंडा शासन, ठीक है ना, ये पुस्तक सागरमल गोपा ने लिखी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। सागरमल गोपा थे कहाँ के? जैसलमेर के थे, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? बताओ भाई स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में या मुंबई में? फटाफट कमेंट कर दो भाई, बार बार आने वाला सवाल है। तो देखो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण, ठीक है ना, इनका निर्माण यहाँ पर इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? बताओ भाई दोस्तों जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी ना उसमें दोस्तों झालावाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह या रणजीत सिंह? तो देखो दोस्तों क्रांति के समय, ठीक है ना, झालावाड़ के शासक की बात की जाए तो आपके पृथ्वी सिंह थे। सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल है, फटाफट कमेंट कर दो। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? बताओ चलो दिल्ली मारो फिरंगी का दोस्तों नारा किसने दिया था? नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने या दोस्तों एरिनपुरा के सैनिकों ने? तो देखो दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा आपका एरिनपुरा के सैनिकों ने दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अभी तक आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हो तो नंबर लिख लो, आप इस पर दोस्तों क्या करें व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हाय हेलो कुछ नहीं लिखना, कॉल वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा आपको लिख के भेजना है BSTC 2024। मैं सीधा आपको 1-2 दिन में ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो देखो दोस्तों अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कर दो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। तो आप सभी दोस्तों प्यारा से कमेंट कर देंगे और जो भी आपके भाई बहन दोस्तों तैयारी करें सभी को सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लास की PDF है, नोट्स सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो। चलिए प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।